नमस्कार दोस्तों, चलते हैं देखते हैं आज महत्तम और लघुत्तम का एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन। जो प्रश्न है दोस्तों, दो संख्या का एलसीएम 1920 है और उनका एचसीएफ 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों चलिए बनाते हैं इसको। दोस्तों एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम दिया है दोस्तों 1920, जिसमें एचसीएफ दिया है कितना दोस्तों? एचसीएफ दिया है 16। अब पहली संख्या कितना है दोस्तों? पहली संख्या बराबर 128। दूसरी संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। दूसरी संख्या 8 है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। ये होता है यदि एलसीएम और एचसीएफ दिया रहे, एक संख्या दिया रहे और एक संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। इसका एक सूत्र होता है, सूत्र है दोस्तों, फार्मूला सूत्र है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये सूत्र होता है दोस्तों। ठीक, अब इस सूत्र पे दोस्तों अब सवाल को सिर्फ बैठाना है। पहली संख्या कितना है दोस्तों? 128। 128 गुने दूसरी संख्या कुछ नहीं दोस्तों, तो x मान लेते हैं, बराबर एचसीएफ कितना है दोस्तों? 16 और एलसीएम कितना है? 1920। तो x बराबर क्या निकल गया यहाँ से? ये गुना में दोस्तों बराबर की तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भाग में कितना? 128। अब इसको कटाते हैं। 16 1 16 और 16 8 28 से 4 से कटाते हैं इसको पहले दोस्तों, पूरी तरह से देखते हैं। 4 से कटा देते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 3 बचा 32, 4 8 32, 0 इधर आ गया 480। फिर 2 से इसको कटाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 240। तो उत्तर दोस्तों क्या हुआ? दूसरी संख्या बराबर 240। ये हमारा उत्तर निकला दोस्तों। ठीक, देखते हैं अगले सवाल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीन संख्या का एचसीएफ 12 है। यदि ये संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो ये संख्या क्या है दोस्तों? ठीक, संख्या है दोस्तों। तो क्या है संख्या दोस्तों? सॉल्व करते हैं इसको। माना कि दोस्तों मान लेते हैं, माना कि संख्या 1x अनुपात 2x अनुपात 3x है। ठीक, अब इनका एचसीएफ दे रहा दोस्तों, तो ये तीनों का एचसीएफ दोस्तों क्या हो जाएगा? तीन संख्या है 1x 2x 3x, तो इसका एचसीएफ दोस्तों, तो संख्या का एचसीएफ संख्या का क्या हो जाएगा? तो कॉमन, एचसीएफ मतलब कॉमन, तो इसमें 1 2 3 तो नहीं कॉमन हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन x तीनों में दोस्तों, तो x कॉमन हो जाएगा। और संख्या का एचसीएफ कितना दिया है यहाँ? 12, यानी कि x का मान कितना हो गया? संख्या 12। ठीक, और अनुपात में तो संख्या क्या होगा दोस्तों? x का मान 12 हो गया, तो संख्या का अनुपात था 1x अनुपात 2x अनुपात 3x। तो मान क्या आ जाएगा? 1 गुना x, तो 1 गुना 12 तो 12, और फिर 2 गुना 12, फिर 3 गुना 12, तो ये संख्या हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ये संख्या दोस्तों, ये वैसी संख्या है जिसका एचसीएफ 12 दिया गया है। ठीक दोस्तों, यह आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। सवाल है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 7 तथा 3 4 7 10 तथा 12 से पूर्ण रूप से विभाजित है। दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना से पूर्ण रूप से विभाजित है,
मतलब ये सभी से भाग लगने वाली वो कौन सी संख्या है जो कि वो संख्या पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए दोस्तों। चलिए इसको बनाते हैं। तो इनका पहले एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। तो 3 का एलसीएम, 3 को तोड़ेंगे तो 3 ही टूटेगा। 4 का खंड करेंगे, गुणनखंड विधि से निकालते हैं एलसीएम। 4 को खंड करेंगे, 2 दूनी 4। 7 का खंड नहीं होगा। 10 का खंड करेंगे तो 2 पंचे 10। और 12 का खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12। अब इसका एलसीएम क्या निकला? एलसीएम इसका निकल जाएगा दोस्तों 3, 2 को 3 है तो 3 1 हो जाएगा 3। फिर 2 को 2 है, यहाँ 2 को 2 है, यहाँ 2, यानी कि 2 को 2 हो जाएगा, 2 को 2। फिर 5 कितना है दोस्तों? 1 5 है तो 1 5 हो जाएगा। ठीक, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 को 2 अधिकतम है तो 2 को 2 हो गया। ठीक, यानी कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। ठीक है दोस्तों। अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं पूछे तो ये ऐसी संख्या है दोस्तों जो कि सबसे भाग लग जाएगा। ठीक, अब इनका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोस्तों देख, 2 गुना 2 ये तो पूर्ण वर्ग है। 3, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 3 से और गुना करना पड़ेगा। और ये 5 को वर्गमूल बनाने के लिए इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इसको गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 गुना 5 25। तो 5 36 की 0, हाथ में बचा 3, 5 तिया 15, 3 18, 180। और फिर 2 से करते हैं, 2 6 12 की 2, हाथ 1, 2 तिया 6 1 7 72, 0 8 10 की 0, 15 हाथ में बचा 1, 1 1 2 7 2 9। 900 दोस्तों ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। अब कितने का पूर्ण वर्ग है? 900 वर्ग किसका है दोस्तों? 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल कितना है? 30 है दोस्तों। ठीक, ये ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि ये सबसे विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हुआ मेरा कितना? 900। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। तो दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इस सभी से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। पहले तो ये समझना है दोस्तों कि संख्या का क्या निकालना पड़ेगा जो ये सबसे विभाजित होगा। तो ये सबसे विभाजित होने वाली संख्या यानी कि दोस्तों आगे जाएगा, यानी कि कम तो होगा नहीं, कि कम तो वो संख्या होता है जो ये सबको विभाजित करे, लेकिन ये सबसे भाग लगना चाहिए वो संख्या तो अधिक होगा। तो दोस्तों इसी तरह समझना है कि वह संख्या निकालना है जो 12, 15, 20 और 54 से भाग करे। पहले तो ये समझती दोस्तों, तो 12, 15, 20 और 54 से भाग लगे तो वैसी संख्या निकालने के लिए इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, एलसीएम इस संख्या का निकालना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। 12, 15, 20, 54 ये संख्या का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा एलसीएम? क्योंकि ये सबसे भाग लगना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि संख्या आगे जाएगी, यानी कि 54 से भाग लगना, 54 से भी भाग लगना चाहिए, यानी कि 54 से भी ज़्यादा। अगर 12 से भाग लगना चाहिए, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 20, 24 कुछ ले लेते हैं तो इससे भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए आगे जाएगा। तो आगे जाने के लिए दोस्तों तो एलसीएम, ठीक, लघुत्तम समावर्तक, और महत्तम वो कॉमन जो कि ये सब में विभाजित हो जाए। ये सब में भाग लगने वाले को उसको महत्तम कहते हैं और ये सब से भाग देने वाले को लघुत्तम कहते हैं। तो सवाल है 12, 15, 20 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो पहले प्रत्येक दशा में भाग लगेगा तब तो शेष बचेगा दोस्तों। ठीक, तो पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से ये कटेगा, 2 6 12, 15 नहीं कटा, 2 10 20, 2 दूनी 4, 1/14 हो गया, 2 7 14। ठीक, 3 से कटाते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 10 की 10 से 3 9 27।
अब एक बार 5 से कटा देते हैं, 2 के लिए 2 वे, 5 एक 5 है, 5 दूनी 10, 9 के लिए 9 है, 2 से एक बार और कटेगा ये, 2 एक 2 वे 1, 2 एक 2 वे 1, 9 बचा। ठीक, इसको गुना करेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 9, तो ये कितना हुआ, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60 और 60 गुना 9, तो 60 गुना 9 कितना हो गया, 9 छक 54, 540। 540 दोस्तों ऐसी संख्या है जो 12, 15, 20, 54 सबसे विभाजित होगा। ठीक, अब ये संख्या ऐसी है जो कि सबसे विभाजित हो जाएगा और इसमें बोल रहा है कि 4 शेष बचना चाहिए। तो अगर हम 540 में अगर 4 जोड़ दें तो ये पूरा कट करके 4 शेष बच जाएगा दोस्तों। ये संख्या कौन सी हो जाएगी, 544। ठीक दोस्तों, अगर इस प्रकार का सवाल है प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तो ऐड करना है। ठीक, 4 ऐड कर देंगे तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा। ठीक, अगर कहेगा 5 शेष बचे तो 5 ऐड करेंगे, 6 शेष बचे तो 6 ऐड करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इसे बनाया जाता है। ठीक, देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाए। ठीक, तो ये दोस्तों 12, 16, 18, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाए कितना, 7 घटाने पर। तो सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों, ये सबसे विभाजित होने के लिए तो पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये समझ गए कि ये सबसे भाग लगे तो वैसी संख्या एलसीएम निकालने से ही बनेगा। तो ये सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम 12, 16, 18, 21 और 28 का एलसीएम। चलिए गुणनखंड विधि से इसको एलसीएम निकालते हैं इसका। तो 12 का खंड करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 16 का खंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 18 का खंड करेंगे, 3 तिया 9 9 दूनी 18, 21 का खंड 3 सत्ती 21 और 28 का खंड 2 गुना 7। इसका एलसीएम क्या निकल गया, सबसे पहले छोटा से लेते हैं, 2 को 2 यहाँ 4 को 2, तो यहाँ 2 को 2 यहाँ 2 नहीं, तो मतलब अधिकतम ये है 4 को 2, ये 4 को 2 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, 4 को 2 हो गया। उसके बाद 2 के बाद 3 देखते हैं कितना अधिकतम 3 है, तो अधिकतम 3 2 है, तो 3 अधिकतम 2 है, तो 2 को 3 हो गया। फिर 2 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं 7, डायरेक्ट 7 पे आते हैं, तो 7 अधिकतम 7 कितना है, तो अधिकतम 7 1 है। ठीक, 2 3 7 यही 3 खंड में टूटा है, 2 3 और 7 में टूटा है। ठीक दोस्तों, अब गुना इसको करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 9, तो 16 नमा 44 है, 144 गुना 7, ये कितना हो गया, 7 चौक 28 के लिए 8, हाथ में बचा 2, 7 चौक 28 के लिए 8, हाथ में बचा 2, 7 चौक 28 2 30 के लिए 0, हाथ में बचा 3, 7 1 कहाँ जाते, 7 3 10। ठीक, वैसी संख्या ये निकला जो कि ये सबसे विभाजित है। अब बोलता है कि ये सबसे विभाजित हो, लेकिन कब, जब 7 घटा जाए। तो दोस्तों अगर इसमें हम 7 जोड़ दें तो वैसी संख्या हो जाएगा ना दोस्तों कि ये पूरे को अगर हम 7 सब में घटा दें तो सबसे विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो वो संख्या कैसे निकलेगा, इसमें 7 को ऐड कर देते हैं, तो 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 15 0 15 के 5, हाथ में बचा 1 0 1 1 के 0 1, यानी कि 1015 वैसी संख्या है दोस्तों जिसमें कि अगर 7 घटा दें तो सबसे विभाजित हो जाए। अगर 7 इसमें घटाएंगे तो वो संख्या कितना हो जाएगा, 1008, और 1008 का एलसीएम हमने निकाला है जो कि इससे विभाजित होगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार ये सवाल को बनाया जाता है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। अगले क्लास में देखते हैं और सारे सवाल को। ठीक, थैंक यू।